फायर होते ही आंखों से ओझल, पल भर में टारगेट पूरी तरह से बर्बाद। ये हिंदुस्तानी ब्रह्मोस है जिसकी ताकत, स्पीड और संपूर्ण सर्वनाश करने की क्षमता की पूरी दुनिया मुरीद है। कह सकते हैं कि ब्रह्मोस जिसने पूरी दुनिया में अपनी स्पीड, अपनी मारक क्षमता से तहलका मचा दिया है, आज उसी ब्रह्मोस की नई खबर ने सभी को हैरान कर डाला है। डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अचानक ब्रह्मोस के मौजूदा डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी को हटाने का ऑर्डर सुना दिया गया है। यह आदेश तब आया है जब ब्रह्मोस संगठन फिलीपींस को दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े रक्षा आपूर्ति ऑर्डर पर काम कर रहा था। ब्रह्मोस डायरेक्टर को पद से हटाने के बाद इस ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरा विवाद क्या है और आखिर किस कारण से ब्रह्मोस डीजी की नियुक्ति रद्द कर दी गई। दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT की हैदराबाद बेंच ने सोमवार को ब्रह्मोस के मौजूदा डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी की नियुक्ति रद्द कर दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण करता है। इस कंपनी के डीजी और सीईओ का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवंबर 2024 में इस पद के लिए चयन समिति ने 3 वैज्ञानिकों के नाम की सिफारिश की थी, जिनमें से डॉक्टर नंबी नायडू सबसे ऊपर थे। डॉक्टर नायडू डीआरडीओ के डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट यानी कि सबसे ऊंचे ग्रेड के साइंटिस्ट हैं। वे 2017 से ही साइंटिस्ट H यानी कि आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के पद पर भी थे। अक्टूबर 2024 में उन्हें डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट बनाया गया। डॉक्टर जोशी को जुलाई 2023 में ही साइंटिस्ट H बनाया गया था। याचिका में कहा गया कि डॉक्टर नायडू डॉक्टर जोशी से करीब 6 से 7 साल वरिष्ठ है। उनके पास अनुभव भी ज्यादा है। चयन समिति में दोनों को बराबर 80 अंक मिले थे, लेकिन कैट ने कहा कि डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट होने के कारण डॉक्टर नायडू को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए था। न्यायाधिकरण ने आश्चर्य जताया कि केवल 1 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर जोशी को कैसे चुना गया, जबकि डॉक्टर नायडू ज्यादा योग्य थे। कैट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि डीआरडीओ चेयरमैन को पैनल से किसी एक नाम को चुनने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार मनमाने ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। चयन में पारदर्शिता और तर्कसंगत कारण होने चाहिए, जो यहाँ नहीं थे। इसलिए डॉक्टर जोशी की नियुक्ति स्पष्ट मनमानी हुई है और इसी कारण से उन्हें हटाया जा रहा है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कैट के मुख्य निर्देश क्या है। डॉक्टर जोशी की नियुक्ति रद्द की जाती है। रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ को डॉक्टर नायडू के दावे पर 4 हफ्तों में नया फैसला लेना होगा। नए फैसले तक ब्रह्मोस में अंतरिम व्यवस्था की जाए, लेकिन मौजूदा डीजी यानी कि डॉक्टर जोशी को अंतरिम प्रभारी नहीं बनाया जा सकता। डीआरडीओ के नियमों के अनुसार डायरेक्टर जनरल जैसे पद पर आमतौर पर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट को ही दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आगे इस मामले में क्या होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रह्मोस के डायरेक्टर जनरल की पद की नियुक्ति इसलिए हटा दी गई क्योंकि वो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट नहीं थे। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आगे इस मामले में क्या होगा। जानकारों के मुताबिक ये फैसला ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कंपनी फिलीपींस जैसे देशों को मिसाइल निर्यात कर रही है, नए ऑर्डर पर काम कर रही है। नेतृत्व में ये विवाद कंपनी के कामकाज पर असर कितना डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ को अब जल्द ही नया फैसला लेना होगा। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि 4 सप्ताह की समय सीमा में नए सिरे से चयन प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और डीजी ब्रह्मोस के रूप में अगला नाम किसका सामने आता है।